अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मोहम्मद खालिद। नजर डालेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर पेशावर रवाना। पाकिस्तान कार्ड का इजरा करेंगे। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म को खत। दौरा इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। लिखा, खैबर पख्तूनख्वा में 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद सदर, वज़ीर आज़म और गवर्नर दौरा नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का पेशावर का दौरा करना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी होगा, जिस पर इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अटॉर्नी जनरल ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने की मुखालफत कर दी। कहा, साकिब निसार के ऑडियो टेप पर कमीशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस रास्ते पर चल पड़े हैं बहुत ही खतरनाक है। मामले को पार्लियामेंट में जाना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार से दरख्वास्त काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। रिमार्क्स दिए, जजेस को सोशल मीडिया नहीं देखना चाहिए। प्रियांथा की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान कहते हैं, पूरी कोशिश थी कि किसी तरह श्रीलंकन शहरी को बचा दूं ताकि मुल्क की बदनामी ना हो। शायद सियालकोट का वाकया अब मुल्क के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो, पूरी कौम की सोच बदल जाए। सानिहा सियालकोट में मुलव्वस मजीद 8 मुल्जिमान गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिए गए। अदालत की अतराफ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। सानिहा सियालकोट के 26 मुल्जिमान पहले ही 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। कराची में मशकूक पुलिस मुकाबले में तालिब इल्म की हलाकत की तहकीकात जारी। गिरफ्तार पुलिस एहलकार और साथी को रिमांड के लिए आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। बरामद मशकूक पिस्तौल का मुअम्मा हल ना हो सका। तफ्तीशी टीम का मुख्तलिफ खतूत पर जायजा। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पिस्तौल एहलकार तौहीद के साथी उमैर की भी हो सकती है। पिस्तौल तौहीद के साथी का निकला तो इस पर एक और मुकदमा दर्ज होगा। जाए वकुआ से मिलने वाले डंडे और रजाई से मिलने वाला खून नाजिम जोखियों के खून से मैच करता है। केमिकल रिपोर्ट में जहर खुरानी के सबूत नहीं मिले। नाजिम जोखियों कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट्स अदालत में पेश कर दी। मुकदमे में नामजद एक मुल्जिम मोहम्मद खान ने अबूरी जमानत करा ली। 5 मुल्जिमान की दरखास्त से जमानत की तौसीक या मुस्तरद किए जाने से मुतालिक फैसला 16 दिसंबर को सुनाया जाएगा। फैसलाबाद में तशद्दुद और नाजेबा वीडियो वायरल केस की मुतासरा खवातीन घरों से गायब। FIR पर लिखवाया गया फ़ोन नंबर भी बंद। गिरफ्तार दुकानदारों का खवातीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में दरख्वास्त देने का फैसला। तफ्तीशी अफसर को तमाम सबूत और CCTV फुटेजेस फराहम कर दी। रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 21 पैसे महंगा, 177 रुपए पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 178 रुपए 20 पैसे का हो गया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने ढाका टेस्ट की बेजान मैच में जान डाल दी। पहली इनिंग्स में बांग्लादेश को फॉलो ऑन कर दिया। दूसरी इनिंग्स में भी मेजबान टीम मुश्किलात का शिकार। शाहीन आफरीदी और हसन अली की तबाहकुन बॉलिंग। टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट गया। पहली इनिंग्स में बंगाल टाइगर्स 87 रन बना सके। साजिद खान ने 8 खिलाड़ियों को आउट किया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे चाहे या ना चाहे नस्ला टावर गिरा तो नहीं है, कोई और तरीका हो सकता था इसको गिराने की बजाय। हम सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के भी पाबंद है कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को 17 अरब दे के रेगुलराइज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बनीगाला को रेगुलराइज किया जाए, हम पाबंद है। गवर्नर सिंध से लोकल गवर्नमेंट बिल पर कोई बात नहीं हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर गिरा रहे हैं। इमारतों को रेगुलराइज करने के लिए रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल कमीशन बनाएंगे। गवर्नर को कहा है कि बिल पर जो राय है लिख कर दें। सिंध में कम अज कम उजरत 25,000 मुकर्रर की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। महकमे इत्तलात सिंध में गैर कानूनी भर्तियों का केस। सिंध हाई कोर्ट ने कायम अली शाह की अबूरी जमानत खारिज कर दी। ट्रायल कोर्ट से रुजू के लिए 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। शर्जील मेमन की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। वकील ने दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नैब ऑर्डिनेंस के तनाजुर में दरख्वास्त को मज़ीद नहीं सुन सकते। सक्खर की एहतसाब अदालत ने एजाज जाकरानी की 10 दिन के लिए अबूरी जमानत मंजूर कर ली।
फाइनेंस कमेटी का इजलास, नैब स्पीकर आगा सिराज दुरानी को सिंध असेंबली ले आई। मीडिया से गुफ्तगू में सिराज दुरानी का केस पर बात करने से गुरेज, कहा मुकदमा अदालत में चल रहा है, तबसरा नहीं कर सकता। ऑपोजिशन की मुखालिफत की कोई परवाह नहीं। पाक बहरिया की 8 डिफेंस यूनिट्स का मिसाइल्स फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। मिसाइल्स ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने मिसाइल्स फायरिंग का मुशाहिदा किया और ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। नेवल चीफ कहते हैं मिसाइल्स फायरिंग का मुजाहरा पाक बहरिया की सलाहियतों और तैयारियों का सबूत है। पाक बहरिया किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। FATF के प्लान पर अमल दरामद के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाब नहीं। शाह महमूद कुरैशी की ब्रसेल्स में पाकिस्तानी मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू, कहा एक छोटा सा तबका FATF की साख मुतासर कर रहा है। यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक किरदार अदा करें। हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया बढ़ रहा है। बात करने में ताखीर नहीं कर सकते। ख्वाहिश है दुनिया अफगानिस्तान की मदद के लिए मिल बैठे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सऊदी सिफारत खाने की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान की हर मुमकिन मदद कर रहा है। 2.5 लाख मीट्रिक टन गंदम अफगानिस्तान को फराहम कर रहे हैं। अफगानिस्तान से दरामद 40 अशिया पर ड्यूटी खत्म की है। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में सिर्फ अफगानिस्तान की मदद पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मानसेहरा में अदालत के बाहर 1000 लोगों का मजमा खड़ा हुआ। लोग इंसाफ को अपने हाथों में ले लेते हैं। मंडी बहाउद्दीन में जज के साथ क्या हुआ? क्या ऐसे वाकयात पर सिर्फ अदलिया एक्शन ले? रियासत की फिर क्या जिम्मेदारी है? कैप्टन सफ्दर और साबिक जज एजाज अफजल के भाई ने जमीन के तनाजे के केस में जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, जमानत कबल अज गिरफ्तारी और FIR के खात्मे के केसेस एबटाबाद की सेशन अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर कहते हैं लीडर गाने भी गाता है, तराने भी पढ़ता है। मरियम ने गाया तो क्या हो गया? वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला ऑफिस का अचानक दौरा, अफसरों और अमले की हाजिर चेक की। समरियों को जल्द निपटाने, दफ्तरी औकात और नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल की हिदायत। कहा वज़ीर आला ऑफिस आने वालों के मसाइल के हल में कोई कसर उठा न रखी जाए। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्लाहात कर रहे हैं। खेलों के मजीद मैदान बना रहे हैं ताकि पाकिस्तान को खेलों में अजीम कौम बना सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कामयाब जवान टैलेंट हंट प्रोग्राम की तकरीब की वीडियो भी शेयर की। गन्ने की फीमन कीमत 250 रुपए मुकर्रर करने के खिलाफ 17 शुगर मिल्स की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। फरीकैन की रजामंदी से मज़ीद समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने हुकूमत को दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई से रोक रखा है। टोबा टेक सिंह से कलदम तंजीम के 2 कारकुन गिरफ्तार। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक मुलजिम सरताज का ताल्लुक मर्दान विसाल का नौशहरा से है। दहशतगर्दी और दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। कराची समेत सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। OPD सर्विस आज भी मुअत्तल, मरीज रुल गए। यंग डॉक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकली का मुतालबा। अगले मरहले में मामूल के ऑपरेशन भी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भर्ती के लिए कराची में एंट्री टेस्ट। एक्सपो सेंटर से जामिया उर्दू तक इम्तिहान देने वालों की लंबी कतार लग गई। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। लाहौर में फिजाई आलूदगी कम ना हो सकी। आज भी आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बायस आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी। मुल्क में कोरोना के मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। 310 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 0.7% रही। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2114 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।